हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सीजीपीएससी सीजीव्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं। मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूं किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो ये प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो कौन से विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय का नाम जो है इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो कौन से विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थित है? तो कौन से स्थान में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोनी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जो है कोनी बिलासपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि कोनी बिलासपुर ITI का निर्माण जो है सन 1904 में किया गया था। ये भी आप अच्छे से याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोनी बिलासपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिए हुआ है, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2010। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना जो है वर्ष 2010 में हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा MP है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 से कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया था? तो कौन सा एप्लीकेशन लाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ई तुंहर द्वार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 से कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पढ़ई तुंहर द्वार एप्लीकेशन लाया गया था। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा MP है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ये प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में कहां पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो कहां पर खोले जाएंगे? तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोरबा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है महासमुंद, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कांकेर, ऑप्शन डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है कोरबा, महासमुंद, कांकेर, ये तीनों जगह खोले जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 जो दिया हुआ है, इस राज्य में कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर वाहन नियम 1994। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है मोटर वाहन नियम 1994 लागू है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राजकीय राजमार्ग की संख्या 27 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 जो दिया हुआ है, भारतीय रेलवे द्वारा राजस्व के कितने हिस्से में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है? तो कितने हिस्से में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/6। भारतीय रेलवे द्वारा राजस्व के 1/6 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ईस्ट कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में पहली ट्रेन निम्न 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई। तो कौन से 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरसिया से कारी छापर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ईस्ट कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में पहली ट्रेन
खरसिया से कारी छापर 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर शहर में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र जो है रायपुर शहर में स्थित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आपको प्रश्न भले ही सरल लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में 1963 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में 6 आकाशवाणी केंद्र हैं, जो कि रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरायपाली में हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 6 आकाशवाणी केंद्र हैं, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरायपाली। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कही देवे संदेश। छत्तीसगढ़ की सबसे पहली फिल्म जो है कही देवे संदेश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कही देवे संदेश। दोस्तों, काफ़ी लोगों को जो है मोर छैया भुइयां और कही देवे संदेश में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, कही देवे संदेश जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पहला फिल्म है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकौशल। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है महाकौशल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, परीक्षा में जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, ताकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो कब निकाला गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1922 में। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका जो है 1922 में निकाला गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? तो किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1935। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका सन 1935 में निकालना प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा वर्ष 1935 में जो है उत्थान मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। इस तरह से दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।